और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। 4 और 11 मई को निकाय चुनाव होंगे और 13 मई को निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं उसका ऐलान किया जाएगा। चुनाव परिणाम कुल आपको बता दें 760 सीटों पर निकाय चुनाव यहां पर होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, बड़ी खबर आपको दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। घोषणा कर दी गई है 4 और 11 मई को निकाय चुनाव आपको बता दें। और इसी के बाद से आचार संहिता यहां पर लागू हो गई। 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव कराने से का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनका सीधे रुख करते हैं। विवेक, और क्या कुछ जानकारी है? 2 चरणों में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। विवेक, देखिए, थोड़ी देर में जो राज्य निर्वाचन आयोग उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पर रिपब्लिक ने एक खबर ब्रेक की है कि 2 चरणों में जो नगर निकाय के चुनाव हैं वो होंगे। 4 मई और 11 मई को जो है वोटिंग होगी और 13 मई को मतगणना होगी। और ये जो दोनों चरण हैं जिनमें ये चुनाव होने हैं, 9 मंडलों में जो चुनाव वो होने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 9 मंडल में 4 मई को और 9 मंडल में 11 मई को जो जो वोटिंग है वो होगी। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से जब आरक्षण की सूची पहले आई थी तो उसको लेकर के कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी। उसके बाद एक आयोग बना था जिसने एक बार वापस से सभी 75 जिलों में सर्वे करके दोबारा से आरक्षण की जो सूची है वो लाई थी। और उसके बाद से वो जब सूची सुप्रीम कोर्ट में जब उसको एक्सेप्ट करा लिया गया, उसके बाद से जब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उस सूची को एक्सेप्ट किया और अब थोड़ी ही देर बाद उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारियाँ दी जाएंगी कि किस तरीके से 2 अलग अलग चरणों में जो चुनाव है वो होने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की किस तरीके से उनकी क्या तैयारियाँ हैं। और ये चुनाव जिस तरीके से पिछले 4 महीनों से लगातार टल रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में जो अधिसूचना है वो जारी होनी थी, लेकिन तब से लगातार क्योंकि आरक्षण को लेकर के चुनाव टल रहा था। लेकिन हमने देखा कि आयोग बना, आयोग ने 2 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी। मार्च में 9 मार्च को जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई थी। और उसके बाद अब अप्रैल में इसको पूरी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसने जो आरक्षण की सूची है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और अब थोड़ी ही देर में इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम चुनाव से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएंगी, क्योंकि 4 महीने से जो चुनाव रुका हुआ था वो कहीं ना कहीं अब अगले महीने होने जा रहा है। 4 तारीख और 11 तारीख को जो चुनाव है वो होने जा रहा है। और कुल बात बताऊं कि कुल 760 सीटें हैं जिन पर ये चुनाव होना है, जिसमें 17 नगर निगम है जहां पर ये चुनाव होना है। इसके अलावा 199 नगर पालिका है जहां पर ये चुनाव होना है और 544 नगर पंचायतें हैं जहां पर ये चुनाव होना है। और अगर नगर निगम की बात की जाए तो प्रदेश स्तर पर इसको आरक्षण की सूची जो है वो लागू की गई है। इसके अलावा अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो मंडल स्तर पर जो आरक्षण की सूची है वो लागू की गई। और अगर नगर पंचायतों की बात की जाए तो जिला स्तर पर जो आरक्षण की सूची है वो लागू की गई है। और जो आरक्षण की सूची है वो अब पब्लिक डोमेन में ला दी गई है, क्योंकि लंबे समय से जब से आरक्षण की सूची आयोग द्वारा लाई गई थी हाईकोर्ट संज्ञान, उसके बाद से तमाम लोगों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि फाइनल जो सूची है वो लाई जाए। और अब फिलहाल जो आरक्षण की फाइनल सूची है वो आ चुकी है। और अब थोड़ी ही देर में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल विवेक, आपके पास लौटेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की एक बड़ी और अहम बैठक जारी। चुनाव समिति की बैठक में पीएम